Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 10 रात का चौकीदार। आज हम देखने वाले हैं रात का चौकीदार पूरक पठन। और इसके लेखक का नाम क्या है? सुरेश कुशवाहा तन्मय। सुरेश कुशवाहा तन्मय। और हम सबसे पहले इसमें लेसन में देखेंगे बच्चों परिचय। परिचय हम देखते हैं। परिचय इनका क्या दिया है? परिचय है जन्म 1 जनवरी 1955। जन्म 1 जनवरी 1955। कहाँ हुआ है? खरगोन। क्या है? खरगोन मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, जिसका ये नाम है। और परिचय में क्या है बच्चों? तन्मय जी कवि, तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये जो हैं लेखक तन्मय जी, ये किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? एक कवि के रूप में और एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक कविता भी लिखते हैं और स्टोरी भी लिखते हैं। तो कविता लिखने वाले को कवि बोलते हैं और स्टोरी लिखने वाले को क्या बोलते हैं? लेखक। आगे देखते हैं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाएं क्या है? विभिन्न। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में छपती है। जो जिन चीज़ों का वो रचना करते हैं, जो लिखते हैं, वो चीज़ कहाँ छपता है? पत्रिकाओं में, बहुत सारी पत्रिकाओं में, मतलब विभिन्न पत्रिकाओं, बहुत सारी पत्रिकाओं में छपता है। आगे देखेंगे हम प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ में क्या दिया है? अक्षरदीप जलाएं, अक्षरदीप जलाएं। और बाल कविता संग्रह, बाल कविता संग्रह। छोटू, इसमें क्या दिया है? छोटू का दर्द, छोटू का दर्द कहानी। ये देखिए बाल कविता संग्रह इन्होंने लिखा है अक्षरदीप जलाएं, और इन्होंने कहानी क्या लिखा है? छोटू का दर्द। अब शेष कुशल है, ये भी काव्य संग्रह है। शेष कुशल है, ये काव्य संग्रह है आदि। इन्होंने इतना सारा रचनाएं की है, इसमें बताया गया है। अभी आगे हम देखेंगे गद्य संबंधी। गद्य संबंधी मतलब स्टोरी। उसमें इन्होंने क्या किया है? लघु कथा, लघु कथा। किसी बहुत बड़े परिदृश्य, किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण, एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। मतलब एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत, मतलब उसको प्रस्तुत मतलब किसी के सामने पेश करना, ऐसे ये करने का उनके पास चातुर्य है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक, प्रस्तुत पाठ में लेखक चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को, अब ये क्या कर रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे में जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है। किसको दिखाया है? ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को। किसी को अपने काम के प्रति या दूसरों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य निष्ठा है, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। वहीं कुछ लोगों की मुक्तखोरी को भी दर्शाते हुए, और कुछ लोगों की क्या? मुक्तखोरी, जो फ्री का करते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। तो जन जागृति करने का प्रयास किया है, मतलब जन जागृति करने का प्रयास किया है। क्योंकि जन जागृति मतलब होता है जो संसार को जागृत करना। ये सबको जागृत करने का इन्होंने प्रयास किया है, कोशिश किया है। तो हम आगे देखते हैं बच्चों लेसन में क्या दिया है चौकीदार के बारे में। एक चौकीदार होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। अब देखो, दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंडी हो। आपको पता है दिसंबर जनवरी, अभी जनवरी का मंथ ही चल रहा है, तो दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। बहुत बोले तो
बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और ये ठंडी अक्सर गांव में पता चलती है, मुंबई में तो इतनी खास पता नहीं चलती है, बट गांव में पता चलती है कि बहुत सारी ठंडी है। तो एक कांपती ठंड और झमाझम बरसती वर्षा, जब बहुत ज़ोरों की बारिश होती है ना, झमझम करके छमछम करके, वो वाली वर्षा या उष्ण भारी गर्मी की रातें। अब एक चौकीदार के लिए मौसम कौन सा भी हो, उसको चौकीदारी करनी पड़ती है। तो हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। जो चौकीदार होता है ना, वो देखभाल करता है, जहाँ पे मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे देखेंगे बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती है ना, उसमें एक चौकीदार होता है जिसको वॉचमैन भी बोलते हैं। तो वो वॉचमैन जो होता है सबकी देख रेख करता है कि उसमें कोई गलत इंसान न आए, कोई ऐसे वैसे लोग न आए, वो सारी चीज़ों की देखभाल करता है। और फिर इन सारी चीज़ों से देखिए हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। जब 1 महीना उसका काम करके हो जाता है तो गेट के सामने जाकर के क्या बोलता है, साहब जी पैसे। पैसे मतलब उसकी महीने की पगार, सैलरी, वो उसको चाहिए रहता है। और फिर कितने पैसे वह उससे पूछता है। कौन पूछता है? घर का मालिक पूछता है। अभी वो दरवाज़ा ऐसे किया, टक टक करके बोला, और फिर सामने से पूछा कितने पैसे? साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अभी क्या चौकीदार ने बोला? साहब जी 1 रुपये रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। चौकीदार ने ऐसा बोला। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो उसने चौकीदार ने, अब देखते हैं क्या बोलता है। 1 मिनट। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, चौकीदार का क्या नाम था बच्चों? बहादुर। ये भी आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चौकीदार का नाम, तो आपको पता रहेगा तो ही बताएंगे ना। तो चौकीदार का नाम क्या था? बहादुर। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? बोले कि एक बात बताओ बहादुर कि महीने में तुम्हें कितने घर से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी ये पक्का नहीं है। क्या बोला चौकीदार? ये फिक्स नहीं है, ये पक्का नहीं है। कभी 60 घर से, कभी 50, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। एक ओनर पूछ रहा है घर का, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बस इसको चौकीदार को समझाना चाहता था। तो इनसे पूछ रहा है कि तुम कितना एक महीने में कितने घरों से पैसा ले लेते हो, कमा लेते हो? तो बेचारा अपनी परेशानी बता रहा है कि कभी 50 घर से, कभी 60 घर से, और 30 त्यौहार में मतलब जब फेस्टिवल आते हैं ना, तो उसमें कुछ और भी घरों से, बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है। इतने में मैं अपना गुजर बसर कर लेता हूँ, हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100, 125 से भी अधिक घर हैं। क्या बोला? एक ओनर ने बोला, जो साहब जी जिससे बात कर रहा है वो, उसने बोला कि कॉलोनी में तुम 60-50 घर का पैसे ले रहे हो, लेकिन घर तो 100 ही घर हैं। इतना घरों में तुम इतने में से कैसे ले लेते हो? उन्होंने बोला। फिर इतने काम क्यों, सॉरी इतने कम क्यों? उन्होंने बोला कि इतने घर हैं और इतने में से तुम इतने में क्यों लेते हो? सब घरों से लेना चाहिए ना। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। किसने पूछा? साहब जी ने पूछा। अगर वो लोग पैसे नहीं देते हैं तो तुम उनके घर की देखभाल करते हो कि नहीं? ऐसा उन्होंने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। चौकसी रखना मतलब क्या करना होता है?
बोला कि चौकसी मतलब देखभाल करना तो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं कैसे नहीं करूँगा, उसने ऐसा बोला। चौकसी मीन्स प्रॉपर इसका वर्ड होता है बच्चों रखवाली, वही देखभाल, रखवाली, जो भी आप बोले। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। चौकीदार क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था वो, बोल रहा है कि मैं सिर्फ चौकसी के लिए काम नहीं करता हूँ, सॉरी, मैं पैसे के लिए सिर्फ काम नहीं करता हूँ, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। क्या बोला, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना। अभी वो बोल रहे हैं कि जो मुझे पैसे नहीं देते हैं उनके घरों की चौकसी तो मुझे और भी करना पड़ता है। भगवान न करे अगर कभी उनके घर में चोरी वोरी हो गई या कुछ और घटना घट गई तो पुलिस तो मेरे से ही आके पूछेंगे ना कि आप यहाँ की चौकीदार हैं, तो आपने देखा, क्या देखा, कैसे वो लोग चले गए, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मैं उनकी भी रखवाली करता हूँ। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। कौन, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो भी हम पे झूठा आरोप लगा सकते हैं, पुलिस वाले, और जो घर वाले पैसे नहीं देते हैं वो भी, कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। देखो मैंने अभी बोला ना आपको, घर वाले भी ऐसे बोल सकते हैं जिनकी चौकीदारी वो करते हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि मैं पैसे नहीं देता हूँ इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के काम करता हूँ, ऐसा उसने बोला। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता है? किसने बोला? साहब जी ने बोला। साहब जी ने बोला कि अच्छा ये बताओ, रात में तुम्हें घूमते हुए डर नहीं लगता है? फिर डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं, दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं, सबको किसी न किसी से डर तो लगता है। उन्होंने बोला, चौकीदार ने, कि साहब जी डर मुझे भी लगता है, इस दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, बड़े आदमी को डर लगता है, तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। चौकीदार ने बोला कि बड़े आदमी को भी डर लगता है, फिर भी हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है। क्या बोले, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे नशे पत्ते वाले लोग आते हैं, गुंडे बदमाश आते हैं, उनसे भी मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से, शरीफ दिखने वाले लोगों से क्या हो जाती है, झिड़कियाँ, दुक्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। मतलब जो शरीफ लोग होते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, वो तो हमें हमेशा दुक्कार देते हैं, डांट देते हैं, झिड़कियाँ दिखा देते हैं और धौंस जमाने लगते हैं, ये तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। किससे? साहब जी बहादुर से फिर प्रश्न करते हैं कि अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? अब देखिए बहादुर क्या जवाब देते हैं उनको कि वो कब सोते हैं। ओके। साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे तक, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। रोज सुबह कितने बजे? रात भर तो बेचारा देखता ही है, सुबह भी कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से नींद पूरी करता हूँ। मतलब आज रात की उन्होंने ड्यूटी किया, फिर सुबह उन्होंने चक्कर काट के देखा, फिर जो उनके पास समय बचता है उसमें खाना, नहाना, सोना सब कुछ रहता है, और दूसरी रात को जागने के लिए, देखभाल करने के लिए वो अपनी नींद को कंप्लीट करते हैं। कौन? चौकीदार। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं। उन्होंने क्या बोला चौकीदार ने कि अच्छा साहब जी, अगर आप अभी पैसे दे देंगे तो मैं दूसरे घर में भी जा कर के ले लूँगा।
अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो साहब जी क्या बोले, अरे भाई अभी तो बहादुर तुमने कहा था कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान और भी रखना पड़ता है। तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। उन्होंने ऐसे बोला, थोड़ा सा अकड़ से, गुस्से से। तो उन्होंने बोला कि अब मैं भी पैसे नहीं दूंगा, अब तुम मेरे घर की भी चौकसी बिना पैसे से ही करोगे। ये समझ में आ गई बात तुम्हें? तो जाओ, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। क्या बोले वो चौकीदार ने? जैसी आपकी इच्छा। बेचारे ने कुछ नहीं बोला कि क्यों नहीं दोगे पैसा, मेरी मेहनत की कमाई है या ब्ला ब्ला, कुछ भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सज्जन पुरुष की तरह उन्होंने बोला कि ठीक है साहब जी, आपकी जैसी इच्छा। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। चौकीदार कहाँ बढ़ गया? अगले घर की ओर बढ़ गया। अब अगले घर में वो जाकर के पैसा लेगा। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना और असुरक्षित और अकेला है। ये बातें कौन सोच रहा है? साहब जी सोच रहे हैं, क्योंकि जो साहब जी थे उसको बताना चाहते थे, उसको सिखाना चाहते थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने हक का लेना चाहिए। बट वो बेचारा सीधा साधा चौकीदार, उसको इतना समझ नहीं आया। इसलिए साहब जी उसके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि वो ऐसा बताना चाहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण और इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य वो निभाता है चौकीदार, हमारी सुरक्षा के लिए चिंता करता है, कितना ही निश्चल और निष्कपट भाव से काम करता है। वो रात को हमारी रखवाली करता, और बेचारा वो खुद कितना असुरक्षित है, स्वयं कितना अकेला, मतलब वो खुद कितना अकेला है, ऐसा वो बोले। और फिर मैं रात भर उहापोह में रहा। उहापोह मतलब उचला चाल में। उहापोह मतलब मैं सोचता रह गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मतलब वो सुबह उठने तक निर्णय ले चुके थे। कौन ले चुके थे? साहब जी निर्णय ले चुके थे। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है चौकीदार के लिए, है ना। और मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। जैसे कि उन्होंने पहले चौकीदार को बोला था ना कि जैसे तुम सबका फ्री में करते हो वैसा मेरा भी करो। तो चौकीदार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनको बुरी बात बहुत ही बुरी लगती है। तो फिर लास्ट टाइम वो सोच के रात भर निर्णय अपना ले चुके थे कि मैं चौकीदार को पूरा मेहनताना दूंगा, मतलब उसकी पूरा पैसा उसका दूंगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। किसने चैन की सांस ली? साहब जी ने। और चौकीदार के प्रति उनकी श्रद्धा भी बहुत बढ़ गई कि ये बेचारा इतना निष्कपट भाव से हमारी सेवा करता है, कितना ही अच्छा ये चौकीदार है। और ये चौकीदार जो है बेटा, रात का चौकीदार लेसन है, इसमें से भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के, वो सारा। अब देखिए इसके बाद आपका है शब्द संसार भी आपको होमवर्क में कर लेना है, नोटबुक में। मुहावरे भी है, देखो, तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना, है ना, ये सारी चीज़ें। अब देखो इसमें और क्या दिया है आपको मैं बताती हूँ।
और आपको याद है बच्चों कि जो लेसन आपको कैंसिल किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं लेसन, लेकिन वो सारे लेसन के जो भाषा बिंदु है ना, ग्रामर जो है, वो सारे लेसन के आएंगे। जो कैंसिल किया है वो भी और जो है वो भी। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ ओरली, बाकी जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। अब देखिए, चौकीदार से मारपीट करने वाले संजाल आपको पूर्ण करना है। तो ये बहुत ही इजी है, चौकीदार से मारपीट करने वाले की जो है। तो आपको देखो 4 कॉलम दिया है ना, 4 बॉक्स दिया है ना, तो आपको एक में लिखना है नशा करने वाले, इसमें लिखना है नशा करने वाले, और आपको सेकंड में लिखना है पत्ते खेलने वाले, और इसमें आपको लिखना है गुंडे, और इसमें लिखना है बदमाश, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कभी कभी ये 2 मार्क्स का भी आता है, नहीं तो 1 मार्क्स का तो कंफर्म आता है। देखिए यहाँ पे लिखिए, मतलब कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वालों घरों की घरों की क्या है, रखवाली करने का कारण, मतलब उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो रखवाली भी करता है, ये कारण इसमें पूछा है और आपको बताना है। ये देखिए बहुत बड़ा है, इसलिए फिर भी मैं एक बता देती हूँ, बाकी आपको ढूंढ के करना है। देखो इसका कारण क्या है, यदि पैसे न देने वाले के घर चोरी वोरी का घटना, देखो उसमें दिया है ना लेसन में, हो जाए तो पुलिस चौकीदार से ही पूछेगी और उस पर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था, इसलिए वह पैसे न देने वालों के घरों की रखवाली करता था, जैसा कि मैंने आपको लेसन में बताया। अब चौकीदार की असुरक्षा का कारण, ये आपको खुद से ही ढूंढ के लिखना है, ठीक है बच्चों। और देखो ये सारी चीज़ें जो दिया है इधर नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए इसी प्रकार 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये जो शब्द दिया है इसको अपने वाक्यों में प्रयोग, जैसे कि रात में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला, तो इसमें आपको लिखना है 5-5। अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने वाला, इसमें भी लिखना है। घटना के अनुसार वाक्यों में उचित क्रम लगाकर लिखिए। और ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, जैसे आपको घटनाक्रम पता है ना, 1 बाय 1 करके जो लगाते हैं वो आपको राइट करना है, ठीक है। अभी देखते हैं भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में देखिए ग्रामर दिया है बच्चों। अब देखा है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम एवं क्रियाएं छांटकर भेदों सहित लिखिए तथा पाठ्य पुस्तक में खोज कर नए अन्य वाक्य बनाइए। आपको क्या करना है, इसमें से नया वाक्य बनाना है, इसमें से ढूंढ करके, और इसके भेद भी लिखना है, ठीक है। वो कौन सा भेद है वो वर्ड्स भी लिखना है आपको। तो मैं आपको पहले सर्वनाम का बता देती हूँ। ये देखो, ये आपका सर्वनाम है, ये आपका क्रिया है। तो अब आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है और भेद भी बताना है। तो देखिए पहला क्या है, चाहे कुछ हो जाए मैं। सबसे पहले हम मैं का बताएंगे, ठीक है। मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष। मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष। और निज क्या होता है, निजवाचक। अब देखो क्या है, अपना भी निजवाचक होता है। और इसमें क्या दिया है, अन्यो होता है अन्य पुरुषवाचक। और क्या दिया है, कुछ होता है अनिश्चित वाचक, ठीक है। अब हम क्रिया देखेंगे। क्रिया हो जाए संयुक्त क्रिया, और जाए सहायक क्रिया, छोड़ता सकर्मक, करता हूँ संयुक्त, और करवाता हूँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब संयुक्त। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे का देखते हैं, संज्ञा। अब देखो, निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्यपुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाइए। अब देखिए, अब ये संज्ञा दिया हुआ है और ये विशेषण दिया हुआ, और इसमें से आपको बनाना है। तो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों, अब हम इसमें से देखेंगे संज्ञा। अब देखो, मोहन क्या है,
व्यक्तिवाचक। अब इसमें हम लिखेंगे मोहन व्यक्तिवाचक, और सेकंड में लिखेंगे फलों। फलों क्या है? जातिवाचक। फल की जाति होती है ना बच्चों, टोकरी भी जातिवाचक है, और आम भी जातिवाचक है, और अंगूर भी जातिवाचक है ना। देखो टोकरी और फल, आम, अंगूर सब जाति। अब विशेषण देखेंगे। कुछ, इसमें देखो कुछ दिया हुआ है ना, तो कुछ का क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो रसीले। रसीले क्या है? गुणवाचक। और थोड़े से, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। और क्या है? साफ, गुणवाचक। ये देखो साफ है ना, गुणवाचक। इसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के करना है। कुछ, अनिश्चित संख्यावाचक। हो गया इतना आपका कंप्लीट। अब देखो रचना बोध। आपको इससे क्या बोध हुआ है लेसन से, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस लेसन से आपको क्या बोध हुआ यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको रात का चौकीदार लेसन अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग भी लेसन को अच्छी तरह से जब रीड करेंगे बच्चों, तो आपको अच्छी तरह से स्टोरी भी समझ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रीड करना, और जो वीडियो मैंने बताया है, बनाया, वो अच्छे से सुनना आप ध्यान से। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।